हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग आराधना। दिस इज़ मी आराधना। तो मैं आ गई हूँ खूंटी और अभी 5 बजे से चर्च है। और जैसे कि आप सबों को पता है हमारा 40वां चल रहा है, लेंट चल रहा है। तो कल है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे से एक दिन पहले मतलब थर्सडे यानी आज का दिन स्पेशल होता है। क्यों होता है ये मैं आपको वीडियो में बताऊँगी घर पहुँच के। स्टे ट्यून। तो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आज के दिन को पुण्य बृहस्पतिवार को अंतिम भोज क्यों बोला जाता है। तो जैसे कि वैसे तो वीडियो में जो अभी चर्च की वीडियो उसमें थोड़े बहुत मैंने कैप्चर किए हैं, तो अगर उससे समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए तो मैं बता देती हूँ। और मैं बहुत शॉर्ट में बताऊँगी, ठीक है। अगर गलती उल्टी होगी तो मुझे माफ़ कर देना। आज के दिन यानी पुण्य बृहस्पतिवार को अंतिम भोज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यरूशलेम में जब फसह की पर्व की तैयारियां चल रही थी, तो यीशु के जो 12 चेले थे उनमें से एक था यहूदा, जो महज चंद चांदी के सिक्कों के लिए 30 चांदी के सिक्के के लिए यीशु को पकड़वा देते हैं। मतलब वो यीशु से धोखा कर देते हैं। तो यीशु को ये चीज़ पता रहती है, तो वो 12 चेलों को अपने पास बुलाता है और उनको वो पता हो रहता है कि अब अंतिम मतलब अब उनको पकड़वाने के बाद उनकी मृत्यु निश्चय है। और उनको ये भी पता था कि 3 दिन के बाद वो उठा लिए जाएंगे परमेश्वर के द्वारा, तीसरे दिन वो जी उठेंगे। तो जब वो पकड़वाए थे जिस दिन, उस दिन यीशु ने अपने 12 चेलों के पाँव धोए, उनके सामने प्रेम से मेज़ बिछाए, मेज़ लगाए, और उसके बाद उसमें से रोटी और दाखरस, रोटी को उन्होंने रोटी से उन्होंने कहा कि ये मेरी देह है जो तोड़ी जाएगी तुम्हारे लिए और समस्त मानव जाति के लिए। और कटोरा में जो प्याले में जो पेय का पदार्थ था उसको अपने लहू से संबोधित किया कि ये मेरा लहू है जो समस्त मानव जाति के पापों के लिए बहाया जाएगा। ये तो फिर चेले ना समझ नहीं पाए कि ऐसे यीशु क्यों कह रहे हैं। तो फिर यीशु ने बोला कि तुम में से कोई है जो मुझे आज रात पकड़वा देगा। और तो फिर चेलों में वो हो गई, हड़कंप हो गई कि कौन है वो। तो पर यीशु ने उसे बताया नहीं कि वो यहूदा है, और यहूदा को पता था कि वो मैं ही हूँ। और उसके बाद वो लोग खाते हैं और जैतून के पहाड़ पे चले जाते हैं, वहाँ पे यीशु प्रार्थना करते हैं। और फिर वहाँ से फिर वो कहते हैं कि लिखा है कि चरवाहा मारा जाएगा और भेड़ की भेड़ तितर बितर हो जाएगी। तो इसका मतलब भी चेले नहीं समझते, तो उनको बैठाते हैं, उनको समझाते हैं, और वहाँ से वो उनको आज्ञा देते हैं। जैसे कि ये वाली जो बात है, ये आज्ञा वाली बात, ये हमें मिलेगा यूहन्ना 13 उसका 34 में, कि उसमें वो एक आज्ञा देते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और फिर उसके बाद यीशु वहाँ से पकड़ लिए जाते हैं, और फिर उन पे बहुत अत्याचार होती है, बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद गुड फ्राइडे के दिन वो उनको सूली पे चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए शुक्रवार से पहले थर्सडे जो पुण्य बृहस्पतिवार होता है उसको अंतिम भोज के रूप में हम लोग उसको स्मरण करते हैं। तो इसलिए इसको अंतिम भोज कहा जाता है। अगर मेरी नॉलेज इतनी थी तो मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें कुछ और आपको ऐड ऑन करना है तो आप ऐड ऑन करके मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो को लाइक कर देना।
उसके 13वें अध्याय पहला पद से 17वें पद तक और 34 और 35 पद। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो वह अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शमौन पतरस के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए है, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पूछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी धोने ना पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। 34 और 35 पर। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। वाला करेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना, वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। मैं बहुत पुरानी बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ और यह जो अपना पुरानी बात वो है, जिन जातियों को परमेश्वर ने अपने विशेष उद्देश्य से विशेष कार्य को पूरा करने के लिए जो चुना उन्हीं जाति यहूदी कहें या इस्राएली कहें, इन इस्राएली जातियों के संबंध में, यहूदी जाति के संबंध में परमेश्वर ने एक नियम, एक विधि ठहराया और यह उस विशेष अवसर पर जबकि वे मिस्र देश की गुलामी से छूटकर वे अपने प्रतिज्ञा देश कनान की पवित्र भूमि की ओर यात्रा करने के लिए तैयार तो हो रहे थे। और आज के उसी दिन को, विशेष दिवस को याद करते हुए हम प्रभु की स्थापना का दिवस भी हम कहते हैं।
दी और उसके रक्त को उसने तुम्हारे लिए बहाया। लो स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरा और धन्यवाद का हृदय को अपने हृदय में विश्वास के साथ खाइए। शर्चति मुक्त परमेश्वर अपने को धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु के लिए और मुझे समर्पित किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान तेरे सम्मुख अर्पण करते हैं कि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हो और अपने जीवन को हर समय तेरी महिमा प्रकट करें। आमीन। हे परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर आपके महान ज्ञान के लिए और सब कुछ हमारे सामने आपने अपनी नई वाचा को स्थापित किया है जो आपकी देह और लहू है। हम बड़ी आस्था के साथ इसे ग्रहण करते हैं और धन्यवाद स्वर्ग जो भी भेंटान आपके महिमा के लिए समर्पित है देते हैं हम समर्पित करते हैं। इन भेंटों को स्वीकार कर ले और इसे आशीषित कर ताकि दान तेरे नाम की मेहनत मेरे काम में आने पाए। मुक्ति दाता यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है परमेश्वर उसके हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और मन के विचारों को सुरक्षित रखे। अवसर सत्यवान परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। से दोनों को जाइए प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए ख्रिस्त के नाम में आमीन। पुनः हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत संख्या 5। गीत संख्या 5। गाइस हम लोग चर्च से निकल गए हैं, अब जा रहे घर। चलो घर।